ओम साई राम। आज सभी साईं भक्तों के लिए शिरडी से आया एक प्यारा सा संदेशा। जो आपने मैक्सिमम सुना होगा बाबा के 11 वचन। उन 11 वचनों का असल अर्थ क्या है, कई बार हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि बाबा ने हमारी सुनी नहीं, बाबा हमारी सुन नहीं रहे, या किसी के मन में आता है बाबा 11 वचन में जो वचन दिए आप हमारे जीवन में उसी तरीके से निभाना। देखिए, बाबा कहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। बाबा का कहने का मतलब है जब आप शिरडी आ जाते हैं तब आप बाबा के नन्हे से बच्चे, वो पौधे रूप में बाबा आपको अपने आंगन में विराज करते हैं। कहीं ना कहीं उस पौधे का बाबा ध्यान रखते हैं कि उसको कितना खाद पानी, कितना धूप, कितनी छाँव चाहिए। उसी तरीके से आपके जीवन में भी बाबा उसी तरह से ध्यान रखते हैं। तो जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। जब आप शिरडी में अपने कदम को रखते हैं उस समय बाबा आपको नन्हे पौधे की तरह अपनी बगिया में एक स्थान देते हैं और फिर आपका प्रेम पूर्वक ध्यान रखते हैं। जैसे कहते हैं ना, माली को पता है किस समय कितना खाद चाहिए, कितना पानी चाहिए। तो हमें अपने जीवन को बाबा के तरफ ऐसे ही समर्पित कर देना चाहिए कि साईं, मैं आज आपके आंगन में, आपके शिरडी धाम में आया हूँ या आई हूँ। बाबा, मेरे जीवन में क्या उचित है, क्या अनुचित है, हर फैसला साईं बस अब आपने ही लेना है। तो पहला वचन था, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। बाबा बोलते हैं कि कहीं ना कहीं जो इस समाधि मंदिर पर चढ़ता है उसके दुखों का कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, कुछ अंश तो जब आप जाते हैं अपने कर्म रूपी का एक पीछे भवंडर होता है। कई बार हमारे जीवन में अनेक हर दिशाओं से अंधकार दिख रहा होता है। ऐसे लगता है कि कोई भी दिशा में प्रकाश की रोशनी नहीं है। ना जाने मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया साईं जो मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, और एक जाता है तो दूसरा पहले ही खड़ा होता है। वह है हमारे कर्म रूपी द्वार। तो बाबा कहते हैं उस समय और दूसरे वचन पे कि तू डर मत, तू मेरी शरण में आया है, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। तू मेरी समाधि की सीढ़ी पर चढ़ लिया है, तेरे ध्यान रखना अब मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन बाबा उस समय अपने भक्त से यह भी चाहते हैं कि भक्त भी पूर्ण विश्वास, श्रद्धा साईं बाबा पर रखे, और बाबा पर विश्वास रखने के साथ साथ कभी भी बाबा से प्रश्न ना करे। जो जीवन में चल रहा है वो मेरे कर्म है, लेकिन जहाँ मैं सवर रहा हूँ वो मेरे साईं की कृपा है। तो ये भाव एक भक्त का बाबा चाहते हैं कि जब तुम शिरडी आते हो मुझसे मिलने के लिए, उस समय मैं जानता हूँ कि तुम जो मन में इच्छाएं मेरे समक्ष लेकर आ रहे हो उसे पूर्ण होने का समय लंबा है। लेकिन मैं तुम्हें अगर वह कह दूँ तो तुम टूट जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा, बाबा कहते हैं उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा कि साईं, आखिर तुम्हारे होते हुए मुझे इतना लंबा समय तय करना क्यों पड़ रहा है। पर बाबा कहते हैं मैं उसमें तुम्हें क्या समझाऊं, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का कर्म ही इस जीवन में आकर खड़ा होता है। कहते हैं ना, कभी कभी अब अचानक ही हमें कोई अच्छा लगने लग जाता है, तो अचानक ही हमें किसी को देखकर बहुत क्रोध आने लगता है या हमारा मन नहीं करता उससे बात करने का। तो वो पूर्व जन्म का ऋणानुबंध है, कर्म है। कहीं हमारे संतान के रूप में हमारे जीवन में आते हैं बच्चे, और हम उनसे देखते हैं बहुत ज़्यादा लगाव होता है, और कभी कभी वो हमें दुख दे जाते हैं, दुख का कारण बन जाते हैं। ये भी हमारे पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हैं। जो कोई बच्चा हमारे जीवन में संतान बनकर आ रहा है, तो कोई माता पिता है, लेकिन माता पिता बच्चों में भेदभाव कर रहे हैं, वो किसी से अत्यधिक स्नेह कर रहे हैं, किसी से कम कर रहे हैं, ऋणानुबंध के कारण ही। और कुछ कर्म ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समक्ष आकर हमारे दुखों का कारण बनता है। तो बाबा बोलते हैं कि कर्म प्रधान है, इनसे कैसे निकला जा सकता है। इसे निकलने के लिए तुझे कहीं ना कहीं कर्म करना होगा। कर्म ऐसा कर जिससे तेरे जीवन में आने वाले कर्म का हिसाब जब देने की बात आए तो यहाँ तेरे सत्कर्म पड़े हों, और यहाँ तेरे पूर्व जन्म के वो कर्म हों जो राक्षस रूपी रूप लेकर तेरे जीवन में आना चाहे। वो भोजन के रूप में तुझे खाना चाहता है, तुझे मानसिक पीड़ा देना चाहता है, तुझे निराश करना चाहता है, तुझे दुखों के भवंडर में बढ़ाना चाहता है। उस समय मैं तुझे वहाँ से निकाल रहा हूँ, क्योंकि तेरे इस जीवन में करे सत्कर्म इतने ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं उन सत्कर्मों की वजह से वो अपना हिस्सा, जब सत्कर्म का प्रकाश उसके समक्ष आता है तो वह अंधकार, जो कर्म रूपी अंधकार है, वो कहीं ना कहीं क्षीण होने लगता है, उसकी शक्ति नष्ट होने लगती है। बाबा कहते हैं इसीलिए सभी को मैं कहता हूँ, श्रद्धा सबरी रख, कर्म कर। कर्म करेगा तो पूर्व जन्म के कर्म का हिसाब लेने के लिए जब कोई राक्षसी शक्ति आएगी तेरे जीवन में, चाहे वह मानसिक शारीरिक पीड़ा देने के लिए, उस समय तेरा सत्कर्म ही उस प्रकाश रूप से तुझे आज़ाद कराएगा। ओम साई।